हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, वेलकम टू आवर ओवरव्यू स्टडी चैनल। हम लोग जानते हैं कि पीवाईक्यू वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एनी एग्जाम के लिए। अगर पीवाईक्यू से अगर कोई क्वेश्चन आए और हम गलत कर जाएं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुख की बात होगी। और ये भी हम जानते हैं कि पीवाईक्यू से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 40 से 50% क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते ही आते हैं। इसलिए हम अपनी एक सीट पक्का करने के लिए पीवाईक्यू को बहुत ही गहनता से उसको हम हल करेंगे और उसको एक एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जिससे आने वाले एग्जाम में हमारा कोई भी पूछे हुए क्वेश्चन से गलत ना हो। और इसमें हम जितने भी यूपी पीसीएस के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, सभी पर ही हम डिस्कशन करेंगे। और ये हमारा जीएस पीवाईक्यू स्पेशल का जो कोर्स है, ये जो कोर्स है, इसको हम फ्री चलेगा। और इस पर आप लोग सभी लोग ध्यान से इसका अगर करेंगे तो जीएस प्रीवियस स्पेशल सीरीज से हमें बहुत सारा लाभ मिलेगा, जिससे आने वाले एग्जाम में हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अपनी एक सीट पक्की करने के लिए यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए सभी एग्जाम के पेपर को टॉपिक वाइज सॉल्व और डिटेल डिस्कशन किया जाए। तो आइए दोस्तों, पूरे जोश के साथ, कंसंट्रेशन के साथ पीवाईक्यू को हल करते हैं और अपने टारगेट को अचीव करते हैं और एक नई भविष्य में अपने सपना को पूरा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग पिछले लेक्चर में रिलीजियस मूवमेंट तक कर लिए थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर हम शुरू करते हैं, लेकिन मौर्यन एम्पायर शुरू करने से थोड़ा सा हम एनसीईआरटी के मैप देख लेते हैं, जो हमारे कॉन्शियस माइंड में जा सके और हमारे आने वाले एग्जाम में हमें अपने क्वेश्चन को हल करने में सहायता प्रदान करें। चलिए, तो ये हमारा पैलियोलिथिक साइट से रिलेटेड मैप है जो एनसीईआरटी में दिया गया है। तो इस मैप में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें आर्कोलॉजिकल साइट जो हैं दी गई हैं। तो इसमें सब हम देखते हैं पैलियोलिथिक साइट। तो इसमें हमें पाते हैं कि दो साइट जो साउथ इंडिया में पैलियोलिथिक है, उसमें से पहली हुनसुकी है और दूसरा सेकेंड इज कुरनूल। दो साउथ इंडिया में और एक सेंट्रल इंडिया में है जो भीमबेटका है, जो मध्य प्रदेश में है। ये आपका कुरनूल के जो है आंध्र प्रदेश में और हुनसुकी जो है कर्नाटक में है। ठीक, फिर उसके बाद हमारा न्यूलिथिक साइट है। तो इसमें साउथ में भी दो न्यूलिथिक साइट है जो कि कावेरी रिवर पर है। कावेरी रिवर एक हल्लूर है और एक पीएमपल्ली है। ठीक, दो हैं आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में। तीसरा मेगालिथिक साइट है जो कि साउथ इंडिया में है। मेगालिथिक साइट एक आदि चंदनूर है और एक ब्रह्मगिरी है। और मेगालिथिक साइट जो है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखते हैं तो एक दांजोनहल्ली है, फिर बिहार में एक चिरंड है, कोल्डियवा है, यूपी में महागारा है यूपी में, फिर मेहरगढ़ बंगाल पाकिस्तान में, यहाँ पर बोलन पास है। यहाँ बुरजा होम है जो पीट होम के लिए फेमस है। बुरजा होम जम्मू कश्मीर में। ठीक है, गुफराल भी यहीं पर एक। ठीक, तो ये न्यूलिथिक साइट है जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। और ये ठीक, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्या पाया गया उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, वहाँ पर हमें वीट, बरले, सीप, गोट मिला है, डॉग नहीं मिला है। और कोल्डियावा जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर राइस और फ्रेगमेंटन बोन मिला है। महागारा जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर राइस हुसुक मास्क ऑफ द कैली सरफेस मिला है कैटल। फिर उसके बाद गुफराल में वीट एंड लैटिन मिला है, ये कश्मीर में है। बुरजा होम जो है वहाँ पर वीट, लैटिन, डॉग बुरजा होम में मिला, कैटल, सीप, गोट, बुफैलो। चिरण जो बिहार में है, वहाँ पर वीट, ग्रीन ग्राम और बरले एंड बुफैलो ऑक्स मिला है। हल्लूर है, ये सब न्यूलिथिक साइट है। हल्लूर आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर मिलेट, कैटल, सीप, गोट, पिग। पीएमपल्ली में जो आंध्र प्रदेश में है, ये ब्लैक ग्राम, मिलेट और कैटल सीप मिला है। पैलियोलिथिक साइट यहाँ पर, ये हमारा हड़प्पा साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का। तो इसमें साइट हम देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखेंगे कि सबसे वेस्ट में सतकोंदर, ठीक, बलूचिस्तान में।
यहाँ से फिर उसके बाद आपको धैमाबाद महाराष्ट्र में और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में और मांडा जम्मू कश्मीर ये ही इनका क्या है सीमा है। इसी एरिया में ये फैले हुए थे। कालीबंगन आपका राजस्थान, बनवाली आपका पंजाब, रूपर पंजाब, यहाँ पर गुमला है, थोड़ा सा इसको हम हटाते हैं। कोटजी, यहाँ पर कोटजी है, चौंदारो है, मोहनजोदाड़ो है, सुतकेंदर है, यहाँ लोथल है, रंगपुर है, रोजाड़ी, अमीरी। ठीक, ये सब इम्पोर्टेंट साइट है, इसको देखिए और बाद एग्जाम में पूछ देता है कि कौन सी साइट कौन सा स्टेट में है। ठीक, तो उस समय याद नहीं रहता। यहाँ पेशावर, तो ये इम्पोर्टेंट साइट है, याद होनी चाहिए। ये हमारा अर्ली कैपिटल है, जो कि महाजनपद के टाइम का है। अंगा यहाँ पर है, जिसका राजधानी चंपा थी। ठीक, एवंगा है, मगध है, जिसकी राजधानी आपको पाटलिपुत्र मिलेगी। बिज्जी है, मल्ला, कुशीनगर राजधानी थी, मल्ला की राजधानी कुशीनगर। बज्जी की राजधानी वैशाली। पंचाल, कुरु है। काशी की राजधानी वाराणसी। वत्सा की कौशाम्बी। छेदी यहाँ पर है। अवंती उज्जैन। मत्स्य का विराट था। सुरसेना का आपका मथुरा। ठीक, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट साइट है। यहाँ पर गंधारा का पुष्कलवती कंभोज यहाँ पर। ठीक, और एक साइट है हमस्का, जो साउथ इंडिया में एक ही था, जो महाजनपद के टाइम था। अब कुछ देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट मौर्यन के टाइम का इम्पोर्टेंट साइट है, जहाँ पर हमें इंस्क्रिप्शन मिले। मौर्यन एम्पायर का इंस्क्रिप्शन यहाँ से मिला। मौर्यन एम्पायर शो द प्रिंसिपल साइट पैलेस वेयर द इंस्क्रिप्शन वेयर फाउंड। तो यहाँ पर इंस्क्रिप्शन फाउंड हुआ है। जो इंस्क्रिप्शन है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और 2022 में भी IAS में क्वेश्चन आए हैं, PCS में भी क्वेश्चन आए, और आने वाले टाइम में भी क्वेश्चन आने की संभावना है। इसलिए इसको याद करिए। तो हम याद करने का तरीका है कि इसको साउथ नॉर्थ और ईस्ट की तरफ ही बांटेंगे। ठीक, तो साउथ में हम देखते हैं तो ब्रह्मगिरी एक है, सबसे साउथ में ब्रह्मगिरी है, जो कि नियोलिथिक ब्रह्मगिरी एक आपका मेगालिथिक साइट भी था। ब्रह्मगिरी एक मेगालिथिक साइट है, ब्रह्मगिरी यहाँ पर है। फिर उसके बाद ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक। फिर उसके बाद एरागुड्डी आंध्र प्रदेश, याद करिए, एरागुड्डी आंध्र प्रदेश। मस्की है, सनाथी है महाराष्ट्र। सोपारा महाराष्ट्र, पूछेगा सोपारा कहाँ पर, महाराष्ट्र। सनाथी महाराष्ट्र, मस्की कर्नाटक, एरागुड्डी आंध्र प्रदेश, ब्रह्मगिरी। ये अपना 5 साइट है साउथ इंडिया में। अब ईस्टर्न आई है, अगर देखें तो ये वेस्टर्न घाट पर है सोपारा। ईस्टर्न घाट पर अगर देखते हैं तो एक है जगौड़ा जो है, और धौली, दुगो है। जगौड़ा कलिंगा के पास में, ये उड़ीसा में, धौली भी उड़ीसा के पास है। ठीक, 2 चीज़। फिर उसके बाद एक फेमस है सांची स्तूप, हम सब जानते हैं सांची स्तूप है। उज्जैन के पास में देखते हैं, या विंध्या रेंज के पास में देखते हैं तो पंगुरा राई। तो विंध्या रेंज के पास है, इसका मतलब कि यह मध्य प्रदेश में। तो कहा है पंगुरा राई है। रूपनाथ भी मध्य प्रदेश में, सांची भी मध्य प्रदेश में। 3 आपको मिलेंगे, जो तीनों आपको याद होना चाहिए। तीनों में से क्या है,
तो पंगुरिया है, पंगुरारिया, सांची, रूपनाथ। ये तीनों हमें याद होना चाहिए। कौन कौन तीन है? तो यहाँ पर रूपनाथ, सांची, रूपनाथ, पंगुरैया। ठीक, ओके। फिर उसके बाद कौशाम्बी आपका उत्तर प्रदेश में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद है उत्तर प्रदेश में, गुजारा, यहाँ पर गुजारा एक मिलेगा। कहाँ? गुजरा मध्य प्रदेश में। ठीक, फिर उसके बाद पाटलिपुत्र बिहार, लौरिया बिहार, रामपुरवा बिहार, लुम्बिनी उत्तर प्रदेश से कह सकते हैं या तो। ठीक, मेरठ है, कलसी, तोपरा दिल्ली, बहारपुर दिल्ली। ठीक, तो ये हमें याद होना चाहिए और ये इम्पॉर्टेंट साइट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर हम जम्मू कश्मीर या पाकिस्तान के आसपास देखते हैं, नॉर्थ वेस्ट में देखते हैं तो मनसेरा है नॉर्थ वेस्ट में, शाहबाज गढ़ी। ठीक, तो ये मनसेरा और शाहबाज गढ़ी आपका तक्षशिला के नॉर्थ में। लंपका वेस्ट बंगाल अफगानिस्तान में, कंधार आपका अफगानिस्तान में दो हैं, लंपका और कंधार दो हैं अफगानिस्तान में, दो हैं आपके पाकिस्तान में। ठीक, याद होना चाहिए। तो ये इस तरह से हम पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट साइट है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट है जो कि हम देख सकते हैं। तो बुद्धिस्ट साइट भी उसी तरह से है, अगर इसको भी उसी तरह से देखें तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में अमरावती, नगराकोंडा, यहाँ नागार्जुनाकोंडा, ये भी आंध्र प्रदेश में है। ठीक, करले, नासिक, जुनार महाराष्ट्र, अजंता महाराष्ट्र, सांची मध्य प्रदेश, बहरूद मध्य प्रदेश, सारनाथ यूपी, श्रावस्ती यूपी, लुम्बिनी कुशीनगर यूपी, बरबरा कहाँ पर आपका? बिहार में, बोधगया के पास। ठीक, बरबरा बोधगया दो बिहार में है। ठीक, तो ये बुद्धिस्ट साइट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछेगा कैसे, आपको क्वेश्चन हल करने पर मालूम चलेगा। ठीक, ये इम्पोर्टेंट किंगडम है। अगर यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट किंगडम देखते हैं तो ये इम्पोर्टेंट किंगडम है। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पर इनर स्टेट, आउटर आर्यवर्त, ये हरा वाला और आर्यवर्त, जो हरा वाला ये पार्ट है इसको आर्यवर्त बोला गया है। ठीक, तो इस समय यहाँ पर थानेश्वर है, मथुरा है, कन्नौज है, प्रयाग है, पाटलिपुत्र, नालंदा, उज्जैन, बारूच, सातवाहना, अजंता, ऐहोल, चालुक्या, अमरावती। ठीक, पल्लवा, कांचीपुरम, महाबलीपुरम, अड़ाइकामेदु, पुहार, मदुरई। यहाँ पर देखिए चेरा है, चोला पांड्या। तो साउथ में चोला चेरा पांड्या थे मौर्यन के टाइम में। क्या चेरा चोला पांड्या थे? तो हाँ, तो मौर्यन के टाइम भी चेरा चोला पांड्या थे। संगम एज की शुरुआत मौर्यन टाइम से ही हो जाती है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर दिया गया। ठीक, क्विक डेट है जिसमें हम देख सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, क्विक डेट में देखते हैं तो पैलोलिथिक पीरियड जो है आपका, जो मेंशन मिलियन ईयर एगो। ठीक, फार्मिंग बिगेन इन मेहरगढ़ में जो है फार्मिंग बिगेन हुआ था। फार्मिंग और हर्डिंग जो है मेहरगढ़ में कौच 6000 BC। हड़प्पा साइट फ्लोरिश बिटवीन द 2700 से 1900 BC। ऋग्वेदा कंपोज 1050 से 1000 BC के बीच में। महाजनपदा सिटी डेवलप्ड गंगा वैली के पास में
उसके बाद उपनिषद और जैनिज्म और बुद्धिज्म इमर्ज 500 BC। अलेक्जेंडर जो है 327 BC से 325 BC के बीच में अब इन्वेट किया था। चंद्रगुप्त मौर्य बिकम किंग 321। अशोक अशोक का जो रूल था वो 272 से लेके 231 BC तक था। संगम एज देखिए, संगम एज 3000 BC से लेके 300 EC तक था। ठीक, EC का ये चाहिए, डी का ये। ठीक, तो यहाँ से अगर देखते हैं तो ये अगर ये देखा जाए, अब यहीं से देख सकते हैं तो संगम एज जो है, यहाँ संगम एज की क्लियरिटी आराम से मिलती है। अब देखिए तो संगम एज का, देखिए संगम एज का टेक्स्ट कंपोज हो रहा है तो इसका मतलब संगम एज था तभी तो हो रहा। तो यहाँ पर संगम टेक्स्ट कंपोज 300 BC में का। आप खुद देखिए कि महाचंद्र, अरे क्या बोल रहा हूँ, मौर्यन एम्पायर अपना शुरू होता है 326 से लेके 185 तक चलता है। तो अब 326 अगर देखते हैं तो लगभग संगम एज यहाँ तक चलता है। और 320 से लेके 550 तक आपका गुप्ता, तो ये गुप्ता तक चलते हैं। अगर मोटा मोटी एक प्रॉक्सी देखा जाए तो संगम एज गुप्ता पीरियड तक चलते हैं। पैरेलल साउथ में रहते हैं और नॉर्थ में घटनाएं होती हैं। ठीक, कनिष्का का रीजन 778 से लेकर 100। गुप्ता पीरियड 320। जैन टेक्स्ट काउंसिल वल्लभी में हुआ था गुजरात में 120 BC 512। हर्षवर्धना का रूलर 606 से 647 तक। कम इंडिया 2632 630 से 643 तक। पुलस्किन टू था सेकेंड, वो 300। अब देखिए यहाँ पर 609 से लेकर 624 तक रहा, लगभग 40 साल, अप्रोक्सीमेट 35 ईयर तक राज किया। ठीक, तो ये यहाँ पर पुलस्किन था, तो वहाँ पर आपका देखा जाए तो हर्षवर्धन का रूल था नॉर्थ में। ठीक, तो यहीं तक। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मौर्यन पीरियड का, मौर्यन एम्पायर से फर्स्ट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका स्पीक रिलीजियस सिंथेसिस। रिलीजियस के बारे में कौन सा रॉक बात करता है। तो यहाँ पर लगभग देखा जाए तो यहाँ पर 14 नंबर का जो रॉक है वो करता है। तो रॉक एडिक्ट जो है, रॉक एडिक्ट क्या होती है, तो रॉक एक तरह से पत्थर होता है, पत्थर के ऊपर जो लिखा जाता है उसी को रॉक एडिक्ट कहते हैं। ठीक, रॉक एडिक्ट 12 of Ashoka speak the religious sensitize. He asked people to respect to other sect, not to take pride in their own. मतलब सेकुलर की बात कर रहा है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रेजेंट टाइम में भी है कि हम दूसरों के भी धर्म को हम रिस्पेक्ट करें, न कि केवल अपने धर्म पर ही प्राइड करें। आर्टिकल आपका देखा जाए तो आर्टिकल 25 जो कॉन्स्टिट्यूशन में उस पर बात करता है। सेकेंड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द रेफर विद द चंद्रगुप्त सेकेंड ये गुप्ता पीरियड का है। ठीक, इनका अगर देखा जाए तो इनकी शुरुआत होती है 320 से लेके 550 तक रहती है AD। ये उस पीरियड की बात कर रहा है। ठीक, तो उसमें ये बोल रहा है कि पहला स्टेटमेंट है स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द साका विक्ट्री इज सिल्वर कॉइन ऑफ दिस किंग। यानी साका का स्ट्रॉन्ग एविडेंस कंटेक्स्ट ऑफ साका विक्ट्री इन
इज सिल्वर कॉइन ऑफ दिस किंग के बारे में, तो ये यानी इस किंग मतलब कि चंद्रगुप्त सेकेंड। फिर द वेट ऑफ कॉइन, यानी कॉइन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया 33 ग्राम। तो बोथ आज करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सिल्वर कॉइन चंद्रगुप्ता वाज इंटेंड रिप्लेस द सिल्वर कॉइन वेस्टर्न क्षत्रप, यानी वेस्टर्न क्षत्रप शाखा से वो आफ्टर चंद्रगुप्त कुड डिफेट देम वेयर द मोडेट क्षत्रप कॉइन मोडलेट हो गया। दिस सिल्वर कॉइन कॉल्ड रूपका कहा गया। क्या कहा गया? रूपका। वेट ऑफ 33 से 36 32 से 332 से 36 ग्राम तक था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा यहाँ आप कंसिडर द पेयर, तो इसमें क्या दिया कि साइट ऑफ मेजर रॉक एडिक्ट है वहाँ लोकेशन। तो अशोकन का जितना रॉक एडिक्ट है उसमें, तो सबसे पहले हमें ये देखिए धौली कहाँ पर? तो उड़ीसा करेक्ट है। हीराकुड आंध्र प्रदेश सही है। जगौड़ा मध्य प्रदेश नहीं है। जगौड़ा जैसे जगन्नाथपुरी मतलब उड़ीसा। खलसी कर्नाटक नहीं है। खलसी का आपका मिलेगा, ये क्या बोलते हैं, खलसी कहाँ पर है? ऊपर है यहाँ पर, मगर खलसी को देखते हैं खलसी का। देखिए हाँ, खलसी यहाँ पर, खलसी ऊपर, मतलब ये मैं बोल रहा था कहाँ पर, ये उत्तराखंड। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक, और हीराकुड, देखिए हीराकुड कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। ब्रह्मगिरी नियोलिथिक साइट भी है, और यहाँ पर इंस्क्रिप्शन भी है किसका? अशोका का। ठीक, ये भी आंध्र प्रदेश में है। ठीक, मस्की कर्नाटक में है। सनाथी कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में एमएच। ठीक, सोपारा यहाँ भी महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट पर है। ये जगौड़ा और धौली दो आपको मिलेगा, दो जो है यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है, ये सब उड़ीसा में है। ठीक, उड़ीसा। फिर यहाँ पर पंगुरिया, सांची और रूपनाथ तीनों कहाँ? मध्य प्रदेश। तो याद रहे तीनों मध्य प्रदेश में। कौन कौन तीनों? तो रूपक, पंगुरिया, पंगु, साचा, रूपनाथ, सांची और पंगुरिया। ठीक, इधर से देखें तो पंगुरिया, सांची और रूपनाथ। फिर उसके बाद गुज्जरा कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। ये भी मध्य प्रदेश में अगर 4 मिल गया। ठीक, गुज्जरा। कौशाम्बी सबको मालूम है, उत्तर प्रदेश। सारनाथ सबको मालूम, इलाहाबाद सबको मालूम। लुम्बिनी कहाँ पर है? रामपुरवा मालूम है, बिहार। लौरिया, रायजा, पाटलिपुत्र सब। खलसी, तोपरा और बहारपुर दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में, तो याद रहे। ठीक, लंपका और कंधारा कहाँ पर है? कंधार। लंपका और कंधार ये कहाँ पर है? तो अफगानिस्तान। ठीक, मनसेरा और साबान गुज्जी कहाँ पर है? तो पाकिस्तान। तो ये हमको याद होना चाहिए, नहीं याद है बार बार देखिए। तो यहाँ से क्वेश्चन आया है, तो ये कोई मजाक नहीं है। तो आप मैप देखें, मैप का यूज क्या है। अगर इसी को मैप को अगर बढ़िया से अगर नहीं रोज़ रिपीट करेंगे तो भूल जाएगा। मैप से बहुत आया है, इसमें आपको उत्तर मिल गया कि ओनली 2 इज करेक्ट है। तो एक्सप्लेनेशन भी दिया है, एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू कौटिल्य और शास्त्रा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट? ए पर्सन कुड बी स्लेव एज द रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। जुडिशियल पनिशमेंट के बाद उसको स्लेव बनाया जा सकता है, ये करेक्ट है। द फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर सन, यानी मास्टर के द्वारा उसका अगर कोई बच्चा जन्म जाता है सी वर लीगली फ्री, तो वो लीगली फ्री हो जाएगा, करेक्ट। इफ़ द सन बॉर्न टू फीमेल स्लेव, अगर कोई फीमेल स्लेव है उसके द्वारा कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको हर मास्टर उसके मास्टर के द्वारा
द सन है द इंटाइटल द लीगल स्टेटस ऑफ द मास्टर सन, यानी वो मास्टर जो है उसका मास्टर के सन के बराबर उसको लीगल एंटिटी मिलेगी, यानी उसको इंटाइटल मिलेगा। तीनों इज करेक्ट, ऑप्शन एंड डी इज करेक्ट। तो अर्थशास्त्रा एक है जिसमें कौटिल्य ने लिखा था, तो कौटिल्य को हम ये भी बोलते हैं, चाणक्य भी बोलते हैं। और शास्त्रा इंडिया में केवल ये इकोनॉमिक का पार्ट नहीं है, जैसे अर्थशास्त्र को कहते हैं इकोनॉमी, हिंदी इकोनॉमिक का हिंदी है, लेकिन ये नहीं। तो ये भी इसमें पॉलिटी भी, इकोनॉमी भी, मिलिट्री स्ट्रेटजी, ये फंक्शन ऑफ स्टेट है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सबसे आपको ध्यान होना चाहिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ इसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात किया गया है। क्या सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बात किया गया, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब इसमें यह भी एक प्रोटेक्शन ऑफ द स्लेव, यानी स्लेव को प्रोटेक्शन ऑफर करने के लिए भी कुछ स्पेशल दिया गया, जैसे वुमेन स्पेशल के लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट है। ठीक, तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई वुमन अगर स्लेव है, फीमेल अगर स्लेव बनी है, उसका बच्चा हो जाता है वो भी मास्टर के द्वारा, तो बच्चे का मास्टर के सन के बराबर उसको लीगल स्टेटस मिलेगा। और अगर कोई भी स्लेव हो उसको बनाया सकता है, उसको कैसे, तो लीगल प्लेसमेंट, जुडिशियल प्लेसमेंट के अंतर्गत भी उसको स्लेव बनाया सकता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है रॉक एडिक्ट अशोका का स्पीक रिलीजियस सेंसेसी के बारे में कौन सा स्पीक। तो हम जानते हैं कि अशोका का कितना रॉक स्पीक है, तो 14 गो रॉक एडिक्ट है, 14 रॉक एडिक्ट है, और सब रॉक एडिक्ट में अलग अलग कहानी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखें तो सेकेंड 12 रॉक एडिक्ट में अशोका ने रिलीजियस स्टेटस के बारे में बोला, और वुमन के भी बारे में बोला, दोनों के बारे में बोला इसी में। अगर कभी वुमन के बारे में पूछ दे तो इसी में वुमन के लिए, और इसमें रिलीजियस स्टेटस करते, स्पीक द रिस्पेक्ट टू, यानी यहाँ सेकुलर की बात किया है। ठीक, 7वां, हाउ मैनी ईयर आफ्टर द कोरोनेशन ऑफ डिड एम्पायर अशोका कंकोर्ड द कलिंगा, कितने, 8 ईयर के बाद अशोका ने 8 ईयर कंकोड़ा, 8 ईयर के बाद कोरोनेशन, 8 ईयर राजा बनने के 8 साल के बाद उसने कलिंगा पर क्या किया, उसको अपने कब्जा में किया। ठीक, उस पर जीता, लेकिन कहा जाता है कलिंगा को जीत नहीं पाया था, लेकिन यहाँ पर बोला है कंकॉर्ड। ठीक, तो नॉन वायलेंस, उसके बाद नॉन वायलेंस हो गया, केवल यही रीजन नहीं था कलिंगा को, जैसे 261 में कलिंगा पर ये विजय प्राप्त किया। कलिंगा वार हैपन 261 में कलिंगा वार हैपन, और कलिंगा वार से इंस्पायर होके, कलिंगा वार एक रीजन है, लेकिन कलिंगा वार से ही केवल नॉन वायलेंस या धम्मा को नहीं अडॉप्ट किया, बहुत सारा रीजन, उसमें से एक ये भी है। ठीक, नेक्स्ट, Who among the following not the nine Nanda described with महाबोधिवमसा में कौन सा 9 नंदा है जिनका, तो थोड़ा सा नंदा के बारे में अगर जाने, चंद्रगुप्त से पहले मगध का राजा नंद था, नंद वंश का था, जिसमें से धनानंद था, धनानंद लास्ट था, और धनानंद को कौटिल्य ने हटा के क्या बोलते हैं चंद्रगुप्त को मगध का राजा बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक, तो उसमें से यही बोला है, तो ये नंदिन जो है इसमें मेंशन नहीं है, किसमें, तो महाबोधि वस्मा में। तो इसमें से 9 नंदा जिसमें इसका नंद वंश का, नंद डायनेस्टी का जो स्टेबलाइजर फाउंडर था वो धनानंद था नहीं, महापदम। ठीक, महापदम नंदा जो था वो नंद वंश की स्थापना किया। तो इसमें 9 नंदा रूरल मेंशन इन द महाबोधि वस्मा, महापद्मा नंदा पंडुगति भूतपाला राष्ट्रपाला गोविंदशंका दशसिद्धका कोयतबरा धनानंद लास्ट में। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो महानंदी जो है उसका कहीं मेंशन नहीं किया, किसमें, तो महाबोधि वस्मा
वंशा वंशा महावंशा। मगधा रूल नंदा वंश इन द शिशुनाग। और जो नंदा वंश है, महापद्म ने शिशुनाग वंश को ख़त्म करके, शिशुनाग डायनेस्टी को ख़त्म करके मगध एम्पायर की स्थापना की। ठीक, तो उसमें कब की थी? 344 BC में, 344 BC। फिर ये पुराना में महापद्मा का जिक्र किया गया है। महाबोधि डायनेस्टी भी इसको उग्रसेन भी कहा गया। अकॉर्डिंग टू पुराना, फर्स्ट किंग ऑफ दयाना नंदा डायनेस्टी महापद्म नंदा। ठीक, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र कौटिल्य लिखा था, सीता दक्ष, यानी इसको हिंदी में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? सीता दक्ष। ठीक, सीताफल, तो अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर सीता दक्ष जो है वाज एसोसिएट होता है, एग्रीकल्चर से एसोसिएट है, क्योंकि हल का अगला पार्ट है, जो प्लग है उसके अगला पार्ट को सीता कहा जाता था। ठीक, अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र रिटेन बाय द कौटिल्य, सम इम्पॉर्टेंट दक्ष के द्वारा इम्पॉर्टेंट दक्ष दिया गया है। तो इसमें से दक्ष पहला है लक्षणा लक्षण, ये क्या बोल रहा है? लक्षण माने गुण, करेक्टर। तो यहाँ पर क्या कहा? रिलेटेड टू मिंट, यहाँ पर मिंट से रिलेटेड ही है। द राइट टू रिलीज द कॉइन, लक्ष्य, यहाँ पर याद कीजिए, लक्ष्य किससे है? तो लक्ष्य रिलेटेड टू मिंट, बहुत खतरनाक है, इसको याद होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछ देगा, लक्ष्य रिलेटेड टू मिंट कॉइन। ठीक, फिर पुटवध्यक्ष रिलेटेड टू मेजरमेंट से रिलेटेड है। अर्कादक्ष रिलेटेड टू माइन। सीतादक्ष रिलेटेड टू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, सीतादक्ष। विविधता हेड ऑफ ग्रास एंड मेडोव। सुनादक्ष हेड ऑफ स्लेटर हाउस से रिलेटेड है। गणिका कंट्रोल ऑफ एंटरटेनर। मुद्रा दक्ष कंट्रोल ऑफ द ऑफिशियल रिलेटेड टू स्टेट एनवेलप एंड करेंसी पासपोर्ट। तो यहाँ पर 8 दक्ष के बारे में बात किया जाए, ये 8 दक्ष को याद होना चाहिए। ठीक, इसको बार बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें कुछ नहीं, इसको बिना याद किए कुछ नहीं हो सकता है, कोई कंसेप्ट नहीं इसमें काम कर रहा है। और देख लेते हैं, लक्षणा दक्ष किससे रिलेटेड है? तो मिंट से रिलेटेड है और क्वाइन रिलीजन से। पुटवादक्ष रिलेटेड टू मेजरमेंट से। अक्रादक्ष रिलेटेड टू माइनिंग से। सीतादक्ष आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। विवितादक्ष ग्रास और मेडोव से। सुन्नादक्ष शेल्टर हाउस, सुन्ना। गणिकादक्ष कंट्रोल ऑफ एंटरटेनर। मुद्रादक्ष ऑफिशियल रिलेटेड टू स्टेट एनवेलप एंड करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसीलिए बार बार मैं एनसीईआरटी को बार बार दिखा रहा हूँ। देखिए, हड़प्पा यहाँ पर दिया है, करेक्ट कौन सा चूज बताना है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो हड़प्पा किससे रिलेटेड है, इसलिए बार बार मैं देखा। हड़प्पा का दयाराम साहनी। हस्तिनापुर कोई बता सकता है? कमेंट कीजिए। हस्तिनापुर। तक्षशिला कौशाम्बी किससे है? एनजी मजूमदार। हस्तिनापुर बीबी लाल हस्तिनापुर से हैं। बीबी लाल हस्तिनापुर। तब इसमें मिलाते हैं तो पहला का
थर्ड, पहला का थर्ड किस में है, इसमें सही है, यानी सी इज करेक्ट ऑप्शन, किसी और मिलाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हस्तिनापुर का 4 ये भी सही है। इसका मतलब कि मैं कौशाम्बी का बोल रहा था, एनजी मजूमदार कौशाम्बी, यानी डी का फर्स्ट, ये भी सही है। ठीक, ये भी सही है। और आपका तक्षशिला मतलब कि पाकिस्तान के साइड में, तो ये जॉन मार्शल इसका भी कहाँ पर है, इसको थोड़ा सा आप मैप में भी देख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैप में थोड़ा सा देख लिया जाए। तक्षशिला यहाँ पर है, अगर बार बार इसको करते रहेंगे याद हो जाएगा। ठीक, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर ओ में मेंस में पूछा गया और फिर पूछेगा मेंस में, तो फिर बुद्धि हरा जाएगी। इसलिए इसको बार बार पढ़ते रहिए, कौन सा रिलेटेड है। ठीक, तो यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन भी बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, तो इंस्क्रिप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग किंग गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ शाक्यमुनि बुद्धा वाज बॉर्न लुम्बिनी में कौन सा कर अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है वो बताता है कि शाक्यमुनि का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, अशोका। ठीक, तो ये कौन सा रुक्मईदेही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो व्हेन द किंग देवनम प्रिय दर्शनी, अशोका को देवन प्रिय दर्शनी कहा जाता है, हैड बीन द 20 ईयर he himself become the worship of this part because the Buddha Shakyamuni was born here। कहाँ पर, लुम्बिनी में। he set up the stone pillar and the stone bearing horse and declared to decrease in the revenue of the village 1/8। वहाँ पर जो रेवेन्यू था 1/8 कर दिया। कहाँ पर, तो आपका लुम्बिनी में। अगर लुम्बिनी में क्या किया कि वहाँ पर जो एग्रीकल्चर के ऊपर रेवेन्यू लगता था उसको 1/8 की डिक्रीज कर दिया एक्चुअल प्रोडक्शन का। मौर्य रूलर अशोका वाज द बुद्धिस्ट एंड प्रोवाइड स्टेट patronage the Buddhism। He made the various efforts to propagate the Buddhism inside outside India। इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी बहुत सारे, अपने यहाँ तक कि अपने बच्चे को भी भेजे। आप उसकी बच्ची संघमित्रा और उसका पुत्र का नाम क्या था कमेंट करके बताइए तो जाने। तो रुक्मी देई पिलर जो है एडिट किया था ब्रह्मी स्क्रिप्ट में, ये डिस्कवर द दिसंबर 1896 में। तब समझे रुम्मी देवी जो पिलर है कहाँ पर होगा, तो ये वहीं पर है। कहाँ पर, वहीं पर, कहाँ, लुम्बिनी के पास में। अगर इसे कोई पूछ देगा तो यहाँ पर रुम्मी देवी पिलर है। रुम्मी देवी पिलर एडिक्ट वाज द ब्राह्मी स्क्रिप्ट दिसंबर 1896। इट वाज 22 फीट tall। Rummi Dei pillar was situated in the Lumbini। देखा, it was also known Lumbini pillar inscription। लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन भी इसको जानते हैं। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। रुम्मी देवी पिलर कहाँ पर, तो वहीं पर है जहाँ पर बुद्ध जी का जन्म हुआ है। कहाँ पर बुद्ध जी का जन्म हुआ है, तो लुम्बिनी में। ठीक, अब यहाँ पर ये भी जानिए कि जो अशोक था ये 3rd नंबर का किंग था। मौर्य साम्राज्य का अगर देखते हैं तो अशोक 3rd नंबर पर था। पहले नंबर पर हम देखते हैं तो पहले नंबर पर आपका चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद दूसरे नंबर पर बिंदुसार, कौन था, बिंदुसार। ठीक, तीसरे नंबर पर अशोक बनता है। तो कैसे बनता है वो तो बुक में पढ़ने पर, लेकिन यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपको डिटेल में ये सब जानना है कि कौन कैसे हुआ था, तो हम एक नई अगर एशियंट इंडिया और मिडिवल इंडिया को आपको डिटेल में जानना है तो हम एक नया कोर्स अगले मंडे से शुरू करेंगे, जिसमें हम इसका टारगेट है मंजिल IAS
और पीसीएस इन दोनों एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। इसमें तमिलनाडु के बुक का जो है तमिलनाडु बोर्ड के उसका क्रक्स होगा, और इसमें एशियंट और मिडविल को जितना जल्दी होगा उतना फास्ट तेज़ी से क्रक्स का मतलब ये है कि बहुत तेज़ी से पढ़ा जाएगा, ताकि हमारे आने वाले एग्ज़ाम में जो आने वाला प्री है जून में वो कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो जून में है ना आईएएस का एग्ज़ाम, आईएएस प्री का, तो आईएएस प्री तक ये हमारा ये कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए अगर आपको जुड़ना है इससे जुड़िए और देखिए कि कितना इससे लाभ मिलता है। और आने वाले और इसका इम्पॉर्टेंट तमिलनाडु बोर्ड का इम्पॉर्टेंट किसी को बताना समझाना, जो लड़का अगर आईएएस पीसी की तैयारी करे उसको तमिलनाडु बोर्ड के बुक का इम्पोर्टेंस मालूम है कि क्या इम्पोर्टेंस है हिस्ट्री बुक का तमिलनाडु बोर्ड का। ठीक ना, तो इसको इससे जुड़िए। इसमें थोड़ा तमिलनाडु बोर्ड का जो क्रक्स होगा उसको एकदम सिंपलीफाई तरीके से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, और जितना जल्दी होगा उतना फास्ट करेंगे, लेकिन बढ़िया से करेंगे। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में कर देंगे, कुछ दिमाग में आए नहीं। ठीक, तो इससे जुड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूम्मीदेई पिलर इडिक्ट ऑफ अशोका इज एसोसिएटेड विथ। तो रूम्मीदेई का पिलर जो है किससे एसोसिएटेड, अभी ऊपर पढ़ा गया था, तो बर्थ पैलेस ऑफ बुद्धा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये किस में पूछा गया, तो देखिए सब पीसीएस में, यूपीएससी में, आईएएस में सब पूछा गया है, मेंस में, प्री में, हर जगह सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन बैंक है सभी एग्ज़ाम के लिए। अगर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर द एशियन मोस्ट इंस्क्रिप्शन एविडेंस मेंशन द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा शाक्यमुनि व द ऑब्टेन। रूमी देवी अभी ऊपर पढ़े हैं, उसमें रूमी देवी जो जगह है कहाँ पर, लुम्बिनी में रूमी देवी। तो रूमी देवी जो जगह है कहाँ पर, बुद्ध जी का प्लेस के बारे में अशोका ने इंस्क्रिप्शन लिया, जिसे रूमी देवी इंस्क्रिप्शन भी या लुम्बिनी इंस्क्रिप्शन भी बोला, लुम्बिनी पिलर भी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिसिपर द ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन एट द फर्स्ट। तो ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन सबसे पहले कौन डिसिपर का, जेम्स प्रिंस सबसे पहले किया था। कब किया था, 1838 में, फर्स्टली 1838। जेम्स प्रिंस सक्सेस टू डिसफेयर the state ordered the emperor Ashok in the Brahmi script. This inscript the rock pillar depict from the policy of Ashoka. It is notable that the inscription Ashoka was the first discovered by the T.P. Patlora in 1915. First inscription was discovered in the Delhi Mirror inscription. तो इंस्क्रिप्शन सबसे पहले जो था आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि दिल्ली और मेरठ इंस्क्रिप्शन सबसे पहले इंस्क्रिप्शन डिस्कवर किया गया था, और इसको पहला डिस्कवर करने वाला कौन था, टी पंथेलोर ने पहले डिस्कवर किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोका इंस्क्रिप्शन व फर्स्ट डिसेफेयर। फिर यहाँ पर जेम्स प्रिंस सबसे पहले ये डिसेफेयर किया था। ये बार बार सब में क्वेश्चन है, आईएएस पीसीएस सब में पूछा गया है। ठीक, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोका एनेक्स द कलिंगा टू द मौर्यन एम्पायर। रीजन, कलिंगा कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट द साउथ इंडिया। अब साउथ इंडिया, आप कलिंगा देखेंगे तो कलिंगा यहाँ पर है। अगर इंडिया मैप में कलिंगा देखें ऐसे है, तो यहाँ पर कलिंगा यहाँ पर है, तो साउथ रूट को ये कैसे कंट्रोल करेगा। यानी अगर हम देखा जाए, अब खुद सोचिए कि यहाँ पर कलिंगा है, अगर यहाँ पर सी का बोला, सी रूट टू साउथ इंडिया। अब यहाँ पर हिमालय, यहाँ पर आपका विंध्या रेंज है। इसको थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करता हूँ। अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो कलिंगा हमारा यहाँ पर है, कलिंगा। ठीक, और यहाँ पर है आपका विंध्या रेंज।
ठीक। क्वेश्चन में बोला सी पोर्ट कंट्रोल साउथ से आने वाला, तो साउथ से। अब बताइए सी पोर्ट इधर है, ठीक, तो जाहिर सी बात है सी पोर्ट को कंट्रोल करेगा। सेकेंड, विंध्या रेंज है, तो इधर से आने में दिक्कत यानी यहाँ से कलिंगा का ये पूरा राज्य है, तो अगर इसको हम अपने में मर्ज कर ले अशोक यहाँ पर पाटलिपुत्र में, तो यहाँ से डायरेक्ट अपना कंट्रोल कर सकता है साउथ से आने पर। तो क्या हुआ, दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे करेक्ट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रुम्मी देवी बार बार पूछ रहा है, तो रुम्मी देई यहाँ पर है इंस्क्रिप्शन, ठीक। रुम्मी देई ये पूरा जितना इंस्क्रिप्शन अशोका का ये इंस्क्रिप्शन है, ठीक। ये जो यहाँ पर नीला वाला में किया गया है ये तो पिलर है। अब देखिए यहाँ पर ये पिलर है, यहाँ पर रेक्टेंगल में जो है ये माइनर रॉक है और ट्रायंगल में जो है मेजर रॉक है, ठीक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रुम्मी देई कहाँ पर, रुम्मी देई यहाँ पर है, कहाँ पर, यहाँ पर। अगर इसको देखा है तो लुम्बिनी मतलब नेपाल या बिहार के बॉर्डर पर, ठीक। रामपुरवा आपका देखेंगे तो बिहार में है, ठीक। इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है, भी याद रखना। रामपुरवा यहाँ पर, लौरिया है, लौरिया राज ये भी आपका क्या है डिस्क्रिप्शन, ठीक। पाटलिपुत्र सबको मालूम है, सासाराम बिहार में, सारनाथ सबको मालूम, रौरा, रौरा आपको मालूम है यूपी, कौशाम्बी गुजरा, ठीक। भब्रू, बब्रू, बब्रू जो है बब्रू आपका एमपी, बैराट एमपी, ये दोनों दिल्ली, तोपरा, बहापुर, कलसी आपका उत्तराखंड, ठीक। तो ये है आपका, इसको बार बार पढ़ने से आप देखिए जब यहाँ पर आपका मौर्य साम्राज्य था यानी अशोक का था, तो यहाँ पर चोला, चेरा, पांड्या यानी केरला पुत्रा, इनको चेरा भी बोला गया, क्या चेरा यानी संगम एज यहाँ पर थी, ठीक ना, क्या थी संगम एज यहाँ पर थी, तो ठीक है। क्या हुआ, तो दोनों ही सही है, क्या एक्सप्लेनेशन सही है। अशोका इन अनेक्स द कलिंगा मौर्य एम्पायर करेक्ट कनेक्ट किया था। क्यों किया, उसका रीजन था लैंड और सी रूट साउथ कंट्रोल कर, ठीक। तो दोनों ही करेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखते हैं तो कलिंगा विक्ट्री रिजल्ट ऑफ द लार्जर, ठीक, कलिंगा विक्ट्री रिजल्ट इज लार्जर स्केल ऑफ द ब्लड सेट, बहुत सारा ब्लड सेट हुआ इन द हिस्ट्री ऑफ मगधा इन इंडिया। दिस culminate the policy of the conquest and imperial, ठीक। expansion the बिम्बिसार start by conquered Anga, बिम्बिसार इसका बाप, start the Anga province, Ashoka attacked the Kalinga, the 8 year of the coronation of यानी 8 साल के बाद उन्होंने कलिंगा पर वार युद्ध किया, ठीक। 90 ये बार याद आ रहा है, तो ये 261 BC। तो यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन जो है कलिंगा वार का मिलता है किसमें, तो 13वां जो इंस्क्रिप्शन पिलर है इसका उसमें मिलता है कि हाँ इन्होंने कलिंगा पर वार किया था, कौन सा पर, 13वां ग्रेट इंस्क्रिप्शन। कलिंगा वाज स्टडी इम्पॉर्टेंट इन एशियन इंडिया, एशियन इंडियन के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकल, जोग्राफिकल एज वेल द स्ट्रेटेजिकल, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात अभी मैप में देखें तो इस समुंदर के किनारे पर था, कोस्टल एरिया पर था। फॉर दिस रीजन अशोका एम टू कलिंगा एक्सपेंड एम टू सी द टेरिटरी एंड द मैरीटाइम रूट, ही कंक्वेस्ट एनेक्ट द कलिंगा इन हिज एम्पायर, ठीक। हु वाज द कॉल्ड सर्वत, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वेयर कॉल्ड सर्वथवाहा, सर्वथवाहा कौन कहा गया, तो यहाँ सर्वथवाहा मर्केंटाइल कॉन्वे थे, क्या मर्केंटाइल कॉन्वे, बी मर्केंटाइल। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन में बोल रहा है सर्वथवाहा वाज द हेड ऑफ द ट्रेडर कम्युनिटी इंगेज इन द एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड से क्या था इंगेज थे। बेसिकली ही वाज द लीडर टू गाइड टू ट्रेडर, यानी यहाँ पर क्या करते थे, तो ये लीडर ये क्या करते थे, ट्रेडर को गाइड करने का काम करते थे, कौन, तो
सर्थ, सार्थ, वाहा। और यहाँ से देखें तो सारथी भी समझ सकते हैं, जैसे कृष्ण भगवान क्या थे, सारथी थे ना अर्जुन के युद्ध में, तो सही यहाँ पर सार्थ वाहा, सार्थ वाहा। इस तरह से याद करने का तरीका है कि सारथी जब कर सार्थ वाहा है तो मतलब कि सारथी, ठीक, जो कि यहाँ से जो गाइड करने का काम कर रहा है। द ट्रेडर वेयर द ट्रेवल इन द ग्रुप बिकॉज द सेफ्टी थ्रेटेड ड्यूरिंग द जर्नी रूट के टाइम कोई थ्रेट ना हो, सेफ्टी के लिए, यानी कोई लूट पाट न बचे। राजू, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू काश वेयर, राजू काश क्या थे, तो राजू काश ऑफिशियल मौर्यन एम्पायर ऑफिशियल थे। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, बी इज करेक्ट है। तो राजू काश वाज द डिस्ट्रिक्ट लेवल, राजू काश डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल। दिस पोस्ट वाज क्रिएटेड बाय द अशोका अपने 26 साल के कोरोनेशन सीट गद्दी बैठने के 26 साल के बाद। दे वेयर इन चार्ज ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव के चार्ज थे, सिविल रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोपोगेट द धर्मा ऑफ द इमांग द पब्लिक में क्या है, धर्म जो धम्मा बनाया था उसको ये प्रोपोगेट करने के लिए, ठीक। दे वेयर डायरेक्ट गो टू स्टेट विजिट एवरी 5 ईयर। राजू का वर्क एंड इन द जुडिशियल कैपेसिटी एज वेल द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर। इसके कैपेसिटी में, इसका कैपेसिटी कितना खतरनाक बना दिया इसको, दिख रहे हैं, बहुत खतरनाक बना दिया इसको। ये एडमिनिस्ट्रेटिव, सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव भी देखता था, जुडिशली कैपेसिटी एज वेल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर का भी काम करता था ये धम्मा के लिए, ठीक। तो ये प्रोपोगेट अपने धम्मा के प्रति, धम्म के प्रति जो था अशोक कितना अवेयर वो हो गया था, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गया था, इसलिए तो इतना चार्ज दे दिया एक आदमी को। कौन, राजू काश, ठीक। तो ये याद होना चाहिए, मेमोरी करिए, इसको लिख लीजिए। राजू काश कौन है, राजू काश डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर था, ठीक, और इस क्या करता था, धम्मा के लिए काम करता था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन ऑफिसर इन चार्ज द वेट एंड मेजर, वेट और मेजर करने के लिए कौन था, तो वेट एंड मेजर करने के लिए कौन था, तो इसमें पुट्टावध्यक्षा मेजर करने का काम करता था। अभी ऊपर हम पढ़े थे कि पुट्टा में अभी था ना, देखिए पुट्टा, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पुट्टा वैसे किसे, मेजर और वेट से रिलेटेड है, ठीक। तो ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। यहाँ पर फिर पूछा दिया, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि बार बार इसको देखिए, 2022 में 12 में पूछा, मौर्यन एम्पायर, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो पाते हैं कि मौर्यन एम्पायर द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कंडक्ट बाय द सुपरटेंडेंट ऑफ द अध्यक्ष जो था उसके द्वारा, वो सुपरटेंडेंट है, अध्यक्ष, सुपरटेंडेंट को ये अध्यक्ष हिंदी में बोलता है। वेरियस डिपार्टमेंट द अर्थशास्त्र प्रोवाइड द लिस्ट 27 अध्यक्ष थे इसमें, कितना अध्यक्ष, कितना थे, 27 अध्यक्ष, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रनिंग द वेरियस इकोनॉमिक डिपार्टमेंट लाइक एग्रीकल्चर, माइनिंग, etc, ठीक। इसमें पुट्टा अध्यक्ष जो था चार्ज इन वेट और मेजरिंग। सीता अध्यक्ष जो था फार्मिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर फार्म। पंड्या अध्यक्ष जो था सप्लाई चार्ज और सेल कमोडिटी। सुर अध्यक्ष जो था इंचार्ज ऑफ एक्सरसाइज, कंट्रोल द मैन्युफैक्चरिंग द लिक्वर। सुर किसको, राक्षस को बोलते हैं, राक्षसी अध्यक्ष था लिक्वर सेल को रोकने के लिए, ठीक। पन्या अध्यक्ष, यहाँ पर अध्यक्ष है और पैनी है, ठीक। चार सप्लाई द परचेज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, तो इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। रूलर विच ऑफ डायनेस्टी हैज स्टेबलाइज्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन
बिटवीन द वेस्टर्न फादर्स लाइक सीरिया। कौन? मौर्य। मौर्य जो थे सीरिया तक के अपना संबंध बनाए थे। ठीक। नेक्स्ट को इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रीक सोर्स के अकॉर्डिंग मौर्य किंग बिंदुसार स्टेबलाइज द डिप्लोमेट रिलेशन विद द ग्रीक एंटोचिया से इन्होंने अपना रिलेशन स्टेबलाइज किया। कौन? बिंदुसार एंटोचिया से किंग, ग्रीक का किंग थे। एंटोच वाद सेंड डेमाकस को एम्बेसडर बना के अब इसके कोर्ट में भेजा था, किंतु बिंदुसार के। मतलब कि अगर इसको देखा जाए तो फिर ये क्वेश्चन पूछ देगा घुमा के, तो इसमें ये क्वेश्चन पर ध्यान देना योग्य है कि जो डेमाकस है, डेमाकस ये ग्रीक के राजा का एम्बेसडर था। ठीक। और इसको बिंबिसार के कोर्ट में भेजा गया। कौन किंग था? तो एंटीचुअस जो था डेमाकस को भेजा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद द रेवेन्यू कलेक्शन मौर्यन काउंसिल। तो यहाँ पर मौर्यन को कलेक्ट करने का मतलब कि यहाँ पर जो है रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए कौन था? तो रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए संप्रहर्ता का काम था रेवेन्यू कलेक्ट करना। द ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेवेन्यू कलेक्शन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड वर कॉल्ड द समहरा। द अदर ऑफिशियल मौर्य एम्पायर वाज द व्यासहारिका। चीफ जज ऑफ द धर्मस्थया न्यायालय। क्या? धर्मस्थया न्यायालय। ठीक। चीफ जस्ट किसको? व्यवहारिका जो था, व्यवहारिका जो चीफ जस्टिस था धर्मस्थया या न्यायालय का। अन्ना पाला जो हेड था फूड और ग्रेन डिपार्टमेंट का। प्रदेशा था चीफ जस्टिस ऑफ कंटा कोषधन न्यायालय, क्रिमिनल का था। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जब पूछता है तो एक ही दो क्वेश्चन आएगा यहाँ से और लेके डूबो देगा कहानी। देख रहे हैं, ये लोअर में पूछा गया, जब पूछा गया तो लड़कों नहीं कर पाए होंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र सीता लैंड मीन, यानी वो लैंड जहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा होती थी, हैं, जहाँ पर क्या होता था? जुताई होता। द लैंड प्लग बाय द ट्राइबल्स को सीता लैंड बोला गया। सीता लैंड ट्राइबल यूज करते थे। ठीक। तो देयर वर 2 टाइप लैंड ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर। 2 टाइप का लैंड था भैया मौर्यन एम्पायर में। ठीक। फर्स्ट लैंड वाज डायरेक्ट कंट्रोल स्टेट एंड सेकेंड टाइप लैंड वाज द डायरेक्ट कंट्रोल द पेशेंट और राजा, दो के बीच में लैंड था। द लैंड इन डायरेक्ट कंट्रोल द स्टेट इज कॉल्ड, जो स्टेट के डायरेक्ट कंट्रोल में था उसको सीता लैंड बोलते थे। क्या? सीता लैंड। द ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ एग्रीकल्चर का सीता अध्यक्ष भी बोलते थे उसको, जो ऑफिशियल था। द फार्मिंग ऑफ दिस लैंड वाज डन बाय द स्लेव, जो फार्मिंग था इसका लैंड डन बाय द स्लेव वर्कर, ट्राइब और प्रिजनर के द्वारा। जाहिर सी बात है, जब सीता लैंड जो है स्टेट के कंट्रोल में रहेगा तो उसमें कौन काम करेगा? जो जिसे राजा करवाएगा तो किससे करवाएगा? पेशेंट तो करवा नहीं सकता है, वहीं दासियों और उन सबसे ही करवाएगा, जो प्रिजनर में वर्कर होंगे, ट्राइबल होंगे। दीज अर्निंग फ्रॉम द सीता लैंड वाज कॉल्ड द सीता इनकम, यानी यहाँ से जो लैंड अर्निंग होती थी सीता इनकम बोलते थे। और फ्रॉम द पेशेंट कॉल्ड द भागा, और जो पेशेंट से अर्निंग होती थी रेवेन्यू, उसको भागा बोलते थे। रेवेन्यू रेट वाज 1/6 ऑफ एक्चुअल प्रोडक्ट। सीता लैंड आल्सो कॉल्ड द रॉयल लैंड, इसको रॉयल लैंड भी बोलते थे। ठीक। याद होना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 1/6
रेवेन्यू कलेक्ट होता था प्रोडक्शन पर। और वहाँ पर जब रुम्मी देवी की बात हुआ तो वहाँ पर रुम्मी देवी में 1/8 कर दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लैंड रेवेन्यू विच आर मेन सोर्स ऑफ द इनकम ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड वाज कलेक्ट वाइल द विच ऑफिशियल, कौन सा ऑफिशियल था? तो मेन कौन था? सीता अध्यक्ष था, वही लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था हाईएस्ट इंचार्ज। दो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन में पाते हैं द हाईएस्ट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन मौर्य एम्पायर वाज द समाहर्ता बट इन द केस ऑफ लैंड रेवेन्यू सीता लैंड वाज द कलेक्टेड बाय सीता अध्यक्षा। सीता लैंड कलेक्टेड बाय सीता अध्यक्षता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इडिक्ट ऑफ अशोका नेम्ड साउथ इंडिया वाज द मेंशन। नेम ऑफ कौन सा इसमें से जो साउथ इंडिया में मेंशन किया गया है? साउथ में अशोका का एडिक्ट जो साउथ इंडिया स्टेट मेंशन किया गया है। ठीक, तो सेकेंड मेजर रॉक है उसमें अशोका का जो है उसमें साउथ इंडिया का मेंशन किया गया है, चौराचेरा पांड्या का मेंशन किया गया है। ठीक ना। और 13वां नंबर का एडिक्ट में भी चौराचेरा पांड्या का मेंशन किया गया है। ठीक, तो इसको एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या है? तो सेकेंड रॉक ऑफ एडिक्ट ऑफ अशोका टॉक अबाउट द एफर्ट ऑफ द वेलफेयर द पीपुल एनिमल इन द कंक्वर्ड द रीजन। सेकेंड रॉक का एडिक्ट मेंशन दैट द स्मॉल एरिया द साउथ वेयर इनहेबिटेड इन द केरला पुत्रा, यानी इसको क्या बोलते हैं, चेरा, एंड द सतीपुत्रा वेयर 13 रॉक एडिक्ट मेंशन द इट वाज इन्वेटेड बाय चोला एंड पांड्या। ठीक, सीतापुत्रा, चोलाचेरा एंड 30 वाला नंबर का भी आपका विक्ट्री ओवर कलिंगा के ओवर में 13 में कलिंगा के ओवर का मेंशन भी किया गया है। ठीक ना। तो 13 में दो चीज़ें हैं, तो अगर 13 में भी देखें तो 13 में चौराचेरा पांड्या का भी मेंशन है, कलिंगा वार का भी मेंशन है, और 2 नंबर में साउथ इंडिया का भी मेंशन है। ठीक, अगर ऑप्शन में अगर 13 भी दे दिया होता तो अगर 2 नहीं देता 13 देता तो हम अब 13 पर चले जाते, जैसे 2 दिया तो 2 पर हम रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तुरमया कंटेम्पोरी तो अशोकावाद रूरल ऑफ तुरमया, अब रूरल बोल रहा है। तुरमया कंटेम्पोरी किसके था? तो तुरमया किसका था? तो ये सीरिया का था उससे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे इजिप्ट किससे था? इजिप्ट, सीरिया नहीं, इजिप्ट। ठीक, तुरमया इजिप्ट। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो 13 नंबर के राक में अशोक मेंशन किया है कि धम्मा विक्ट्री ओवर द ग्रीक किंग, यानी कि धम्म के द्वारा विक्ट्री करता था। किसके? अंतोचियो किंग, ग्रीक किंग अंतोचियो ऑफ सीरिया, अंतोकियो भी कहा गया है। टोलमी इजिप्ट, इसको टोलमी को इजिप्ट का कहा गया, तुरमये बोला गया है। मागा ऑफ द क्रेन को मास्का बोल गए। एंटीगुआ मैक्डोनिया, एम्टिकिनी, अलेक्जेंडर पायर, अलिस्का सुंदर। ये देखिए 13 मेजर एडिक्ट में बहुत सारा मेंशन जो किया गया है धम विक्ट्री पर के ऊपर के किया गया है। ठीक है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब फैक्ट पता ना कहाँ से लेके आया है, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। तो 13 नंबर के जो राख हैं एडिक्ट बाद मेंशन, ठीक ना, तो इसको याद रहिए। धम्मा विक्ट्री ग्रीक, और जो तुरमया है कितना खतरनाक, टोलमी पूछा होता तो कोई बता देता, लेकिन तुरमया इसका आप नाम पूछ दिया। ठीक, नेक्स्ट, विच ईयर द मौर्यन एम्पायर डिफीट, कौन सा ईयर में मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य डिफीट सेल्यूकस को कब डिफीट किया था? ठीक, तो 300 BC।
सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने 320। सेल्यूकस कौन था? तो सेल्यूकस आपका अलेक्जेंडर का एम्बेसडर था, अलेक्जेंडर का गवर्नर था। ठीक, तो चंद्रगुप्त डिफीट सेल्यूकस अराउंड द 305 to 303। सेल्यूकस व कंपाइल द एल्ड हेरात क्रोचोसिया, कंधार में था, गेद्रोसिया, मकरान कोस्ट एंड पारामोसमीसादी काबुल टू चंद्रगुप्त रिटर्न टू 500 एलिफेंट के बदले में कंधार, मकरान कोस्ट और काबुल चंद्रगुप्त को रिटर्न कर दिया। ठीक, अब इनका नाम इतना खतरनाक है कि ये याद होना चाहिए। एल्ड हेरात, ठीक, एक्रोसिया को कंधार बोला गया है, गेड्रोसिया को मकरान कोस्ट बोला गया है, पारापोमिसादी को काबुल बोला गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोलमी फिलाडेल्फिया विथ who Ashoka had the established diplomatic relation was the first to, and Ptolemy Philadelphia who the Ashoka first established diplomatic relation was the ruler। उस समय रूलर कौन था? कहाँ का रूलर था ये? टोलमी डोल्फिया। ये कहाँ का था? इजिप्ट का। टोलमी, इसी को मायाना द्वीप का बोला गया है। पिछले क्वेश्चन में अभी आया था, क्या बोला गया है उसको याद कर लेते हैं, नहीं तो फिर पूछेगा। इजिप्ट को क्या बोला गया है? तो तुरमाया। ये टोलमी ऑफ इजिप्ट तुरमाया क्या बोला गया है? तुरमाया पूछेगा, तुरमाया। ठीक, तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक, तो ये याद होना चाहिए कि तुरमाया। टोलमी फिलाडेल्फिया कहाँ का था राजा? तो इजिप्ट का। टोलमी मेंशन इन किंग टोलमी सेकेंड फिलाडेल्फिया इजिप्ट सेंड डायसस हिज एम्बेसडर इन इंडिया, एंड डायसस को यहाँ पर एम्बेसडर बना के भेजा था। ठीक, डायसस को इजिप्त वाला। टोलमी हैड established the library in Alexandria which aimed to protect the translator इंडियन एपिक को ट्रांसलेट करने के लिए एम से अलेक्जेंड्रिया में लाइब्रेरी भी बनाया था। देख रहे हैं कितना खतरनाक काम कर रहे हैं सब। उस समय लाइब्रेरी बनाते थे भैया। हाँ, कितना आगे निकल गई थी दुनिया उस समय। यही समय लोग लाइब्रेरी नहीं, अब पता न क्या बना रहे हैं, भगवान जाने। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंपेयर विद द प्रिंस ऑफ मैक्चिवेरी प्रिंस किसको बोला गया? तो कौटिल्य को बोला गया, अर्थशास्त्र कौटिल्य। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम पाते हैं कि कौटिल्य, चाणक्य, राइटर ऑफ द अर्थशास्त्र है, द आर्गू द वुमन कैन डाइवोर्स इफ द एब्डिक्टेड बाय हर हस्बैंड। वुमन कैन डाइवोर्स कर सकती है। चाणक्य वाज आल्सो नो द विष्णुगुप्ता। ठीक, ही वाज द मेंटर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। क्रिएट द अर्थशास्त्र, रिकॉग्नाइज द बुक, कंपेयर विद द, जो बुक है इसको कंपेयर किया गया द प्रिंस ऑफ द मैकियावेली। अर्थशास्त्र टॉक अबाउट द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द स्टेट एंड ऑब्जेक्ट एज वेल द एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ किंगशिप, टॉक अबाउट द इकोनॉमी रिफॉर्म। कौटिल्य अर्थशास्त्र वाज द बुक एंड द प्रिंसिपल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ मौर्य डायनेस्टी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो मौर्यन एम्पायर का पूरा नींव अर्थशास्त्र पर ही बैठा था। और अर्थशास्त्र के बुक लिखने के कारण इसको द प्रिंस ऑफ मैकियावेली बोला, क्योंकि मैकियावेली जो था रसिया का बहुत बड़ा राइटर था और वो भी बुक लिखा था वो, ठीक ना, इसीलिए इसको मैकियावेली की उपाधि दी गई। कितना गलत है ना कि रसिया वो सब, ये मैकियावेली बाद में आता है, चाणक्य बहुत पहले का है, तो इसको बोलना चाहिए, मैकियावेली को बोलना चाहिए ना। मैकियावेली कौन था? तो चाणक्य ऑफ इंडिया, अब उसको बोला गया है कंपेयर में। द नेम ऑफ चाणक्य का नेम का है सबको मालूम है, चाणक्य नाम विष्णुगुप्त।
ठीक, कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर की सबको मालूम है, चंद्रगुप्त का था। ठीक, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जो खतरनाक है वो बेहोश कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग द 7 आर्गन ऑफ द स्टेट एज पर सप्तंगा थ्योरी। सप्तंगा थ्योरी के कौन 7 आर्गन था? क्या 7 आर्गन था? विच फॉलोइंग 7 आर्गन ऑफ स्टेट सप्तंगा थ्योरी। ठीक, तो कौन था? तो मित्रा। ठीक, द सप्तंगा थ्योरी व स्टेट प्रोपाउंड बाय द कौटिल्य। ठीक ना, कौटिल्य का देह है भैया। कौटिल्य बहुत खतरनाक आदमी था। सप्तंगा थ्योरी व द स्टेट थ्योरी किंग मत्स्य जनपद दंड मित्रा डिस्क्राइब इन द 7 मोस्ट वैल्यूबल कंपोनेंट ऑफ द स्टेट। ये 7 को जो थ्योरी दिया था, बहुत खतरनाक थ्योरी दिया था। ठीक, किंग मत्या जनपदा दुर्ग कोश दंड मित्या डिस्क्राइब। ठीक, विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट द अर्थशास्त्र के बाद डिस्क्राइब ड्यूटी ऑफ किंग किया था, ड्यूटी किया था, सही है। द एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीरियड ड्यूरिंग द पीरियड, करेक्ट है। स्टेबलाइज द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, प्रिंसिपल पॉलिटिक्स ना, इस पर पॉलिटिक्स में भेजाई द नीड द इकोनॉमिक रिफॉर्म, करेक्ट है। यानी सी केवल गलत है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसमें भी सी ऑप्शन दिया है। अर्थशास्त्र गिव द क्लियर एंड द मेथोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ मौर्यन पीरियड। अर्थशास्त्र आल्सो प्रोवाइड द यूजफुल ऑफ द reliable information regarding the social and political condition Maurya as well the administration in the also describe the duty of efficiency king. It is notable and does not stabilize the principle of the politics. ठीक, प्रिंसिपल पॉलिटिक्स का नहीं। कौटिल्य और शास्त्रा इज द क्या है? कौटिल्य और शास्त्रा क्या है? प्ले है, गलत। ऑटोबायोग्राफी नहीं, हिस्ट्री ऑफ नहीं, प्रिंसिपल बुक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, करेक्ट, डी इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरियन धर्मा प्रोपोगेट बाय द अशोका हिज एडिक्ट वाज स्टेट रिलीजन। स्टेट रिलीजन का कौन किया था? यानी कौन जो है हिस्टोरियन जो है धर्मा प्रोपोगेट मांग, यानी कौन जो इसमें से है वो अशोका के बारे में सबसे पहले बताया। तो सबसे पहले अशोका के बारे में कौन बताने वाला था? तो फ्लिट बताने वाला था। इसका पूरा नाम नहीं दिया इसमें, इसका पूरा नाम था है और एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है ना, इसका याद नहीं आ रहा हमको। द वेरियस स्कॉलर हैड गिव द डिफरेंस व्यू आर रिगार्डिंग अशोका धम्मा बिकॉज ऑफ बेसिक ऑफ अशोका धम्मा नो मैच बाट द एनी स्पेशल रिलीजन्स इन द बुद्धा जैनिज्म हिंदू एंड अदर रिलीजन। बेसिकली द थीम ऑफ द अशोका धम्मा वाज बेसिकली सिटी ऑफ सोसाइटी social behavior and the welfare of human being and animal to each was the fleet who recognized the state religious। इसको स्टेट रिलीजियस रिकॉग्नाइज करने वाला फ्लीट था। ठीक, यही पूछा है। ठीक ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉप ये एशियन, ये क्वेश्चन है एशियन फॉर्म ऑफ मॉडर्न देवनागरी स्क्रिप्ट इज। देवनागरी स्क्रिप्ट किस में थी? तो वो पूछा है, तो ब्रह्मी। ठीक, ब्रह्मी। एशियन फॉर्म ऑफ देवनागरी की स्क्रिप्ट ऑफ ब्रह्मी। ब्रह्मी स्क्रिप्ट बाद रिटेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हम लोग भी इसी तरह से लिखते हैं ना, राम जाता है, यही ना देवनागरिक है, तो हम ऐसे लिखते हैं। तो ये ब्रह्मी भी इसी तरह सीधा लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टेबलाइज द मोनार्की इन एशियंट इंडिया बेस्ड ऑन ट्राई प्रिंसिपल टॉलरेंस लिबर्टी है कंपनसेशन। अशोक कर सकता है, और कौन कर सकता है? और कोई था? ठीक, ये इज करेक्ट। ठीक, इसका एक्सप्रेशन है कि अशोक वाज ट्राई इज बेस्ट स्टेबलाइज द वेलफेयर स्टेट प्रिंसिपल बेस्ड ऑन टॉलरेंस लिबर्टी कंपनसेशन इज आइडिया पैटर्नली मोनार्की मोनार्क। Which ruler? Question next. Which ruler had built the Sanchi Stupa Asuka? Basically, Sanchi Stupa is believed with the construction by the Maurya Empire Asoka, while it was modified and
सर्कल्ड विथ द स्टोन ड्यूरिंग द रेजिम अग्निमित्र शुंग के टाइम इसको और मोडिफाई उसमें मरम्मत किया गया, उसको पूरी मिला कर। सांची स्तूपा रिकॉग्नाइज द बेस्ट स्तूपा कंस्ट्रक्शन बाय अशोका इज सिचुएटेड इन द रायसेना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ब्राह्मी स्क्रिप्चर डिस्क्राइब द फर्स्ट वाज इंस्क्रिप्शन ऑन ब्राह्मी कहाँ पर? ब्राह्मी पिलर पर सबसे पहले ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन फर्स्ट टाइम द रिटर्न पिलर यूजिंग 3 and 6 century। बुलंदी बाग वाद एशियन प्लेट इन बुलंदी बाग कहाँ पर है? बुलंदी बाग कहाँ पर है? बुलंदी बाग पाटलिपुत्रा बुलंदी बाग है कुमारहार 2 archaeological site located near Patna has been identified the ancient Patliputra city of Magda. The remains of Chandragupta Maurya Palace is found. Next, 40 number. Door of famous education center of Tachila during the Maurya period were open for the community. किसके लिए ओपन था? तो ये सबके लिए था। ठीक, ब्रह्मा क्षत्रिय वैश्य शूद्र को नहीं था। देयर वाज वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी तक्षशिला ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड स्टूडेंट फ्रॉम द ऑल ओवर वर्ल्ड स्टडी हियर द स्टूडेंट हु वाज बिलोंग द ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कम्युनिटी स्टडी हियर। पेनल लॉ ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड वाज क्या था? पेनल, तो एक क्वाइट हर्ष था, बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलता था इसके अंदर। ठीक ना, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये इज करेक्ट ऑप्शन है। द पनिशमेंट ड्यूरिंग द मौर्य एम्पायर वाज द वेरी हार्श इम्प्रिजमेंट फ्लॉगिंग एम्पूटिंग एंड द डेथ पेनाल्टी गिव द सीरियस क्राइम एक्ट। द enemy of the Brahmas were the immersed to death. Any matter of which no evidence are found, such case were the examined through the fire, water and poison. Physical harm to artisan was act give with the death penalty. The matter related to civil offense, the financial punishment was given. Capital punishment was given the financial offender. ठीक, बड़ा खतरनाक है यार ये तो मौर्य पीरियड का टाइम जो पनिशमेंट दिया था। याद होना चाहिए, नहीं तो फिर कहानी गड़बड़ा जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मेंशन अबाउट द मीटिंग ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य एंड अलेक्जेंडर ग्रेट? कौन बोलता है? जस्टिन बोलता है कि वह चंद्रगुप्त और अशोक का मीटिंग और चंद्रगुप्त और अलेक्जेंडर की मीटिंग हुई। 2 ग्रीक राइटर जस्टिन और प्लूटार्च गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ चंद्रगुप्ता मेट विद अलेक्जेंडर हिज यंग एज पता। कलसी फेमस फार, देखिए पूछ दिया। अशोकन एडिक्ट ना कहाँ पर? उत्तराखंड में। कलसी इज पैलेस लोकेटेड इन देहरादून डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, ये फेमस फॉर द मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। ये भी पूछा था, बार मैप में सब है, एडिक्ट का मैप याद होना चाहिए। द फर्स्ट इंडियन एम्पायर वाज स्टेबलाइज बाई पहला इंडियन एम्पायर वाज स्टेबलाइज चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, the founder of first empire ancient was Bimbisar, Hareka dynasty, but the founder of empire all over India Chandragupta Maurya। all over India में चंद्रगुप्त क्या था, लेकिन सबसे पहले बिम्बिसार था, हरेका डायनेस्टी का। ठीक, the territory expanded of Mauryan empire was the Bay of Bengal to Arabian Sea तक था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, which रूलर है कंक्वेयर द मालवा गुजरात महाराष्ट्र एंड फर्स्ट टाइम? कौन सा तो गुजरात मालवा महाराष्ट्र फर्स्ट टाइम, इसमें से बताना है। ठीक ना, चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले। चंद्रगुप्त मौर्य द फर्स्ट एम्पायर द कंक्वेयर द मालवा गुजरात महाराष्ट्र रीजन फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द
हुज रीजन Telemachus come to India? चंद्रगुप्त, अशोका, कनिष्का के रीजन। According to Greek historian Strabo, Syrian ruler Antiochus had sent ambassador Damachus in the court of Bindusar. Bindusar had asked Damachus to send dry fruit, sweet wine, and philosopher. The Syria ruler had sent first two things, denied the rest of things, यानी वाइन नहीं भेजा। लेकिन दो को तो भेज दिया, कौन कौन भेज दिया? ड्राई फूड और फिलासफर, लेकिन वाइन नहीं भेजा। एनसीईआरटी में लिखा है, इसमें नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है। वाट नेक्स्ट क्वेश्चन, वाट वेयर हेड ऑफ माइन, वाट वेयर हेड ऑफ माइन कॉल्ड अर्थशास्त्र। हेड ऑफ माइंस का, माइंस माने खुदाई करने वाले को हेड को क्या कहते थे अर्थशास्त्र में, हम बताइए। अक्रा अध्यक्ष बोलते थे, संस्था अध्यक्ष, अक्रा अध्यक्ष ही बोलते थे। ठीक, पिछले क्वेश्चन में कई बार रिपीट होकर आया है, देखिए यूपीपीसीएस के फॉरेस्ट कंजर्वेशन एग्जाम में पूछा गया है, ये बार बार रिपीट हुआ है, खतरनाक है। अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र, हेड ऑफ द माइन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड वर कॉल्ड द अक्राध्यक्ष। सम इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, पन्य अध्यक्ष। ऑफिसर चार्ज ट्रेड राइस, फिक्स द सेल गुड प्रोड्यूसर बाय द स्टेट रन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। संस्था सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट, संस्था रूपाद इंस्पेक्टर ऑफ क्वाइन, रूपादर्शक। पौटा अध्यक्ष, चार्ज ऑफ स्टैंडर्डाइज द वेट एंड मेजर, पौटा अध्यक्ष। ठीक, तो ये मौर्यन पीरियड ख़त्म हो गया, पोस्ट मौर्यन पीरियड का शुरू करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसका इंडियन पोस्ट मौर्यन एम्पायर। तो हम यही कहेंगे कि डेली लाइव जो है, डेली आप लोग लाइव 9 AM PM शाम को मिलिए, लाइव मिलेंगे और उसमें आप लोग जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। ठीक, तो स्पेशल सीरीज ये चल रही है जिसमें पीसीएस का सभी क्वेश्चन पूछे गए, उन सभी को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। ठीक ना, और ये इसमें ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर एक लिस्ट दिया गया है, सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और वनडे का एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी, आईएएस का एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी, क्योंकि आईएएस का भी इसमें क्वेश्चन कुछ इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है ना। मंडे एक नया इनिशिएटिव भी शुरू कर रहे हैं जिसमें तमिलनाडु की हिस्ट्री का क्रक्स भी रहेगा और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। ठीक, मंजिल आईएएस पीसीएस। ठीक ना, तो इसको भी आप ज्वाइन कीजिए ताकि आपको अच्छे से अपना हिस्ट्री तैयार होते चले, उसके साथ प्रैक्टिस और हिस्ट्री तैयार होकर चला। तो चलिए, थैंक यू वेरी, जय हिंद। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए चपक के।